प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर अपने देखा है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड बट another pair of opposite sides is not parallel is called a trapezium। मतलब ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और जो दूसरा वाला जो पेयर होता है वो जो पैरेलल नहीं होता है, तो ऐसे शेप को अपन ट्रेपेजियम कहेंगे। जैसे अपने ये डायग्राम दिया है आपको, इस डायग्राम के अंदर जो AB और जो CD ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सेम है। लेकिन जो अपन देखते हैं कि AD और CB ये दोनों उनके जो बीच का जो गैप है, जो बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होने की वजह से जब इन दोनों साइड्स को जब आगे बढ़ाया जाता है, AD और PC को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को ऊपर जाके क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। लेकिन इन AB और CD को जब आपस में आगे की साइड में अगर बढ़ाते हैं, पीछे की साइड में जब भी अगर अपन बढ़ाएंगे तो चाहे कोई भी डायरेक्शन में बढ़ाओ इनको, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस वजह से अपन इसको इस डायग्राम को क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओनली फॉर वन पेयर ही अपने क्या है, पैरेलल है। बाकी दूसरा वाला जो पेयर है वो अपने लिए पैरेलल नहीं है, ये दोनों अपने इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। अगला है अपना सेकंड नंबर काइट। अब काइट किसको बोलेंगे, ए प्लेन फिगर विद फोर साइड्स एंड टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज नाउन एज ए काइट। कोई भी एक प्लेन फिगर हो सकता है जिसके अंदर फोर साइड्स हैं और टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो पेयर ऐसे होंगे जिसके अंदर इक्वल एडजेसेंट साइड्स होगी, तो ऐसे डायग्राम को, ऐसे शेप को अपन क्या कह सकते हैं, काइट कह सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे A, B, C और D, इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर AB और AD ये दोनों इक्वल है, और BC और BD, BC और CD ये दोनों इक्वल है। लेकिन अपन इनको ये बोलेंगे ये चारों इक्वल है, तो चारों इक्वल नहीं है, क्योंकि AB और AD ये दोनों इक्वल है और जो BC और जो DC है ये दोनों इक्वल है। इस वजह से अपन इनको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन काइट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चारों साइड इक्वल नहीं होती है, लेकिन जो एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट साइड का मीन क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि जिसके अंदर एक ही वर्टेक्स से दो साइड से निकलती है। जैसे जो C वाला जो वर्टेक्स है, C वाले वर्टेक्स से एक तो CD निकल रही है और एक C से अपने CB निकल रही है, और ये दोनों ही साइड्स कौन सी है, इक्वल है। इस वजह से ये एक तो ये पेयर बन गया अपने एडजेसेंट साइड का, और दूसरा जो A वाला जो वर्टेक्स है, A वाले वर्टेक्स से AB और A वाले वर्टेक्स से AD वाली जो साइड है ये दोनों इक्वल निकल रही है और दोनों एडजेसेंट साइड है। इस वजह से इन दोनों साइड्स ये दोनों जो पेयर हैं वो इक्वल पेयर हो गए। इस वजह से इनकी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए प्लेन फिगर विद फोर साइड्स एंड टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज नाउन एज ए काइट। मतलब ऐसे शेप को क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे, जिसके अंदर फोर साइड्स होती है और उसके अलावा टू पेयर ऐसे होते हैं जो एडजेसेंट साइड होती है और दोनों और चारों साइड से ही जो एडजेसेंट साइड्स है वो आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे AB और AD इक्वल है, BC और CD ये दोनों इक्वल है, दोनों एडजेसेंट साइड ये होगी, दोनों एडजेसेंट साइड ये होगी, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। इस वजह से इस शेप को अपन क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ काइट्स से रिलेटेड। कि पहली बात है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इसके अंदर वन पेयर ऑफ opposite angle is one pair of opposite angle is equal where other pair must not be equal। और जैसे पहली प्रॉपर्टी अपन को काइट से रखी है, जिसके अंदर क्या रखा है कि
वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल, मतलब कि दो एंगल ऐसे होंगे, अपोजिट एंगल ऐसे होंगे जो कि इक्वल होंगे और दो अपोजिट एंगल ऐसे होंगे जो कि अनइक्वल रहेंगे। तो जैसे इसके अंदर अपन इस गाइड में देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी और सी, मतलब एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये आपस में इक्वल है, लेकिन एंगल बी सी डी और एंगल बी ए डी ये अनइक्वल है, क्योंकि इसके अंदर अपन देखते हैं, इस एंगल को अगर अपन देखते हैं तो इस एंगल और इस एंगल के अंदर अगर कंपेयर करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इस वजह से इसमें बनने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन अगर अपन इसको और इसके साथ में कंपेयर करें तो BC और AB इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल है। इसी तरीके से CD और AD को अगर अपन कंपेयर करें तो भी ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। इस वजह से इनके बीच में बनने वाला जो एंगल रहेगा ये भी क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। इस वजह से आपने क्या इसमें की पहली प्रॉपर्टी क्या बन गई, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल, मतलब कि जरूरी नहीं है दूसरा वाला इक्वल बने, लेकिन अपने जो एक ग्रुप ऐसा रहेगा, एक दो एंगल ऐसे रहेंगे ऑपोजिट एंगल जो कि हमेशा इक्वल रहेंगे। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज की आती है डायग्राम ऑफ काइट intersect each other at 90 डिग्री, मतलब कि जो काइट के अंदर जो डायगोनल होगी ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल बनाएगी इन दोनों के अंदर। जैसा अपन देखते हैं कि जैसे इस तरीके से दो डायगोनल जो होती है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और जो यहाँ पे एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगी। इसी तरीके से जो थर्ड प्रॉपर्टीज की आती है जो जगह में if diagonal of a kite is equal then it is a rhombus। जैसे अगर अपन कहते हैं कि जैसे काइट के अंदर ये दोनों जो डायगोनल होती है वो इक्वल नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी काइट बनाई जाती है जिसके अंदर दोनों डायगोनल जो होते हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसको अपन काइट नहीं बोलते, उसको अपन क्या बोल देंगे, रोम्बस बोल देते हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर जो दोनों जो डायगोनल होती है वो इक्वल होती है और वो बाकी जो सेम प्रॉपर्टीज के अंदर लगती है, क्योंकि दोनों डायगोनल जब सेम होगी तो जो चारों साइड्स होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ नंबर अपने आता है one diagonal bisect वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल, मतलब कि एक डायगोनल जो रहेगी वो दूसरी वाली डायगोनल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसके बराबर दो टुकड़े करेगी। जैसे हम देखते हैं कि ये जो वर्टिकल जो डायगोनल है वो इस BD को, मतलब AC वाली जो डायगोनल है वो इस BD वाली डायगोनल के बराबर दो टुकड़े करती है, मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल रहेगा। और इसी तरीके से जो AC वाली जो डायगोनल रहेगी उसको ये जो BD वाली जो डायगोनल है वो बराबर दो टुकड़े करेगी, जिसके अंदर ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा।
उसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर अपने kite is not a काइट इज नॉट ए पैडोग्राम, मतलब कि जो एक काइट होती है वो एक पैडोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि एक पैडोग्राम के अंदर क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज फेल हो जाती है, क्योंकि जो काइट होती है स्क्वायर काइट के अंदर ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, और इस वजह से अपन इसको एक काइट को अपन कभी भी एक पैडोग्राम नहीं कह सकते। क्वाड्रेटल है तो क्वाड्रेटल है, और उसके अलावा जो पैडोग्राम की और एक काइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें डिफरेंस होता है, इस वजह से अपन कभी भी किसी काइट को पैडोग्राम नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट है अपने पैडोग्राम। A quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are equal and parallel, मतलब कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर उसकी जो चारों साइड्स होती है वो अगर इक्वल होती है या फिर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है तो ही अपन उसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। जैसे अपने जैसे क्वाड्रिलेटरल रखा है कोई भी इधर, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और साइड्स है इसके अंदर, और इसके अंदर अपने डेफिनेशन में बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि इसके अंदर इक्वल साइड्स है जैसे AB और CD है और जो BC है और अपने AD है, तो ये दोनों साइड दोनों पेयर्स जो है ये दोनों अगर आपस में इक्वल है और दोनों आपस में अगर पेयर है तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि AB और CD ये दोनों इक्वल है और BC और CD ये दोनों आपस में इक्वल है, और जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो AD के पैरेलल है, इस वजह से अपन इसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वापस सुन लो एक बार, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि दोनों ही पेयर्स के अंदर अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल भी है तो भी अपन उनको क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम कहेंगे। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की आती है opposite side and opposite angle are equal, मतलब कि पहली प्रॉपर्टी अपने कह रही है कि ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे ये डायग्राम है इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स है जैसे AB है जो CD के इक्वल है और जो BC है वो AD के इक्वल है, और इसी के साथ में अगर अपन देखते हैं कि जैसे एंगल जो DAB है इसका ऑपोजिट एंगल है अपने लिए BCD जो इसके इक्वल होगा, और इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि एंगल ABC जो एंगल है वो एंगल जो अपने है CDA के इक्वल होगा। तो कुल मिला के जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, और उसके अलावा जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। इसके बाद आपने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो दे रखी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके अंदर जो भी इसके डायगोनल रहेगी वो एक दूसरे के वो बाइसेक्ट करेंगे। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे ये पहले दो डायगोनल दे रखी है अपने AC और BD, ये दोनों जो डायगोनल होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो दे रखी है अपने
थर्ड प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो इसके अंदर कह रखा है कि इसकी जो इनकी दोनों जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं होगी। कोई भी अगर पैरेललोग्राम अगर होता है तो उसकी जो दोनों जो डायगोनल होती है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती। तो इस वजह से जो AC है और जो BD है वो अनइक्वल होगी। इसी की के बाद में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है adjacent angles of a parallelogram are सप्लीमेंट्री। अब अपन देखते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उस पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहेंगे। अब आती है बात सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो अपन ने पहले पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टोटल जो वैल्यू होती है वो 90 एंगल के 90 डिग्री के बराबर में होती है और सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमारे 180 डिग्री के बराबर में होती है। तो इस वजह से जो भी अपने पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया? एक ही साइड पर बनने वाले दो एंगल, जैसे ये वाली साइड अगर अपन लेते हैं तो इसके ऊपर बनने वाला जो दो एंगल है, तो एक तो ये वाला एंगल है और एक को ये वाला एंगल है। तो एंगल DAB और एंगल ABC ये दो एंगल अपने इसके ऊपर बन रहे हैं और ये दोनों एंगल इनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितने के बराबर में रहेगी? 180 के बराबर में। तो इस वजह से इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कुल मिला के कोई भी पैरेललोग्राम अगर होता है तो उसके अंदर एडजेसेंट एंगल की जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर में रहेगी। अगला फोर्थ पॉइंट है अपने रेक्टेंगल, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है अपने दोज क्वाड्रेंट इन व्हिच बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इसे क्वाड्रेंट में अपन बनाते हैं जिसका नेम दे देते हैं अपन A B C और D। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है दोज क्वाड्रेंट मतलब एक ऐसा क्वाड्रेंट जैसे ABCD ये जो फोर साइड से बना हुआ जो डायग्राम है क्वाड्रेंट है इन विच बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो ये डायग्राम दे रखा है इसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो इस वजह से तो दोनों जो पेयर है वो आपस में अपोजिट साइड्स के वो क्या है? इक्वल है और इसके ईच एंगल इज ए राइट एंगल और हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। हर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे शेप को अपन क्या बोलेंगे? एक रेक्टेंगल बोलेंगे। वापस समझेंगे अपन दोस क्वाड्रेंट इन व्हिच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये वाला साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। उसके अलावा हर एक एंगल जो है वो कौन सा है? राइट एंगल है। तो ऐसे शेप को अपन क्या बोलेंगे? एक रेक्टेंगल बोलेंगे। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी अपने लिए आती है इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली बात तो आती है इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड नंबर अपने आती है इसके अंदर ईच एंगल इज सेकंड टर्म में ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। हर एक एंगल की जो वैल्यू है वो अपने कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। थर्ड नंबर जो अपने है वो है
डायगोनल आर इक्वल, फोर्थ नंबर अपने दे रखी है इसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो वापस अपन सुनने के शुरू से, तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर दे रखी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर अपोजिट साइड्स जो है जैसे ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हो गई और बी सी और ए डी ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो रेक्टेंगल के अंदर होता क्या है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड नंबर देखा है ईच एंगल इज ऑफ लेसर 90 डिग्री, कि हर एक एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितने की होनी चाहिए, अपने 90 डिग्री की होनी चाहिए। थर्ड वाला जो आपने पॉइंट देखा है इसके अंदर तो है डायगोनल आर इक्वल, कि दोनों के अंदर जो डायगोनल बनेगी तो दोनों के अंदर जो अपने डायगोनल जो है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो AC है और BD है ये दोनों आपस में एकदम जो डायगोनल है और ये दोनों आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और उसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो दोनों ही जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, इसके बराबर दो टुकड़े करेंगी। जैसे अपन देखते हैं इसके ऊपर अगर अपन O और नाम दे देते हैं तो जैसे ये जो BD है वो AC को इंटरसेक्ट कर रही है और इसके जो बराबर दो टुकड़े कर रही है AO और OC, इन दोनों की इक्वल साइज रहेगी और OB और OD की भी इक्वल मेजरमेंट रहेगा। तो इस वजह से जो आपने फोर्थ पॉइंट है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। हाँ, अगला फिफ्थ पॉइंट अपने स्क्वायर। अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, दोस क्वाड्रेंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। जैसे अपन देखते हैं कि स्क्वायर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ए बी सी और डी। जैसे ये कोई डायग्राम है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर होता क्या है, दोस क्वाड्रेंगल, मतलब कि इसके अंदर फोर साइड्स होती है, क्वाड्रेंगल है इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके अंदर सारी साइड्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल, और हर एक एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर बोलेंगे। अब इसकी आती है कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। फर्स्ट नंबर अपने आता है इसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड नंबर होता है कि पहला पॉइंट जो दरखास्त में है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो भी एक स्क्वायर होता है उसके अंदर जो चारों साइड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो दूसरा वाला जो पॉइंट दरखास्त है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। जो भी एक स्क्वायर होता है स्क्वायर के अंदर जो चारों एंगल होते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, क्योंकि चारों एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे। थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट देखा है नंबर वाला पॉइंट देखा है डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि जो एक स्क्वायर होता है स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होती है इसकी दो डायगोनल होती है अपने। अपन देखते हैं कि ये स्क्वायर जो देखा है इसके अंदर एक तो AC और एक BD जो दो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल जो होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उसके अलावा उनको बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट करने हो गया इन हर एक जो डायगोनल है वो दूसरे वाले डायगोनल के इक्वल दो पार्ट करेगी। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे ये जो AC है वो BD के दो टुकड़े कर रही है, तो OD और OB दोनों जो टुकड़े होंगे जो दोनों पार्ट होंगे इस डायगोनल के वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो इसी तरीके से जैसे BD अगर AC के दो टुकड़े कर रही है तो OA और OC ये इन दोनों की जो भी मेजर होगी वो भी इक्वल रहेगी। इसी तरीके से अपन देखते हैं फोर्थ नंबर वाला पॉइंट इसका, तो वो है अपने डायगोनल
डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये होता है कि जब जहाँ पे दोनों डायगोनल जब इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वो ये एक राइट एंगल बनाती है। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और परपेंडिकुलर मींस क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली जो लाइन होती है वो एक 90 डिग्री के एंगल पे जब खड़ी होती है तो उसको उसका क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर जब दूसरी वाली लाइन खड़ी होती है और दोनों साइड में जब राइट एंगल बनाती है तो ऐसे ऐसे जो दो लाइंस होगी या फिर ऐसे दो साइड्स होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इसी तरीके से अपने इसके अंदर भी होता है कि जो अपने AC वाली जो साइड है इसके ऊपर जो OD है वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, 90 डिग्री एंगल बीच में बना रही है। इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वापस शुरुआत से देखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, चारों एंगल जो होते हैं वो क्या होता है, राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट देखा है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब जो डायगोनल होती है वो इसके बराबर दो टुकड़े करती है। और फोर्थ नंबर पॉइंट होता है डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करेंगे। अगला 6 पॉइंट है अपना रोम्बस। पेंडुलम इन व्हिच फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रेंट है, ऐसा एक पेंडुलम है जिसके अंदर फोर साइड्स इक्वल रहती है, चारों साइड्स इक्वल होती है और इन दोनों की जो डायगोनल होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक राइट एंगल के ऊपर। यहाँ पे बीच में 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। तो इससे शेप को अपन क्या बोल सकते हैं, एक रोम्बस कह सकते हैं। वापस सुनेंगे अपन, ए पेंटाग्राम इन व्हिच फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड रोम्बस। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस। फर्स्ट नंबर है अपना all sides are equal। सेकेंड नंबर है अपने all sides are parallel। थर्ड नंबर पॉइंट आता है अपने opposite angles opposite angles are equal। और फोर्थ नंबर पॉइंट है अपने लिए डायगोनल बाइसेक्ट each other eight है। राइट एंगल। तो आप देखेंगे कि रोम्बस क्या हो सकता है, पेंटाग्राम इन व्हिच फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड ए रोम्बस। मतलब कि ऐसे कोई भी डायग्राम इसकी जो चारों साइड है वो क्या है, इक्वल है और इसकी जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक 90 डिग्री एंगल पे करती है। मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट जहाँ पे करती है तो वहाँ पे वो क्या करती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहली बात तो सारी साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड्स है जैसे ए बी सी और डी, तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और सी बी और डी ए ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ऑल साइड्स आर पैरेलल। और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका अंदर क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे ये वाला एंगल डी ए बी और अपने डी सी बी
ये जो दोनों एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और इसी तरीके से CBA और ADC ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। और इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो दोनों जो डायगोनल होती है वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे अपने बीच सेंटर के अंदर 90 डिग्री एंगल तैयार करती है। तो ये अपनी होती है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंगल और इट्स प्रॉपर्टीज करते हैं।